यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अब मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि एथलेंट टेक्नो स्कूल के इस एनुअल फंक्शन में मुझे बेटी ममता ने मुझे बुलाया है यहाँ। और मैं लगभग 48 सालों से एजुकेशन के हाईएस्ट इंस्टीट्यूशंस में और यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, हाई स्कूल में और स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट में मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूँ। बच्चों को आगे बढ़ते हुए और हाइट तक पहुँचते हुए मैंने अपनी आँखों से देखा है, क्योंकि 48 साल किसी फील्ड में थोड़े नहीं होते, बहुत होते। तो ये इससे मेरे लिए मैं पहली बार शायद इस लेवल के फंक्शन में अपने आप को पा रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले तो आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ कि देखिए ये दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ हर कोई किसी से नहीं मिल सकता। मिलने के लिए भगवान का आदेश होता है। अगर आपकी आस्था है तो केवल कोई न कोई पावर है जो आपको मिलाती है, उसका सम्मान करना चाहिए। और जो ओकेजन में आपके साथ इस समय प्रेजेंट लोग हैं, दे आर दी मोस्ट रिपोर्टेड पर्सन ऑफ दिस ओकेजन। उनको हमें हर बच्चे से भी हमें प्रेरणा मिलती है। तो मैं अपने अनुभव शेयर मैंने यहाँ ही नहीं किए, मैं यूएसए, पुर्तगाल, अर्जेंटीना, 4-5 कंट्री में भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया है बड़े बच्चों के साथ। यूनिवर्सिटी के बच्चे, कॉलेज के बच्चे हमारे साथ जाते हैं। और मैं जब ये कैरियर स्टार्ट किया तो योग से फील्ड है मेरा। तो देखिए 77 में मैंने कैरियर स्टार्ट किया था। उस समय ना कोई बाबा रामदेव था, और हरियाणा गवर्नमेंट के माध्यम से मैंने योग को प्रमोट किया। और आज मुझे जो है डिप्टी डायरेक्टर के पद से मैं हरियाणा गवर्नमेंट से रिटायर हुआ हूँ। हजारों बच्चों को मैंने तैयार किया, एक नहीं हजारों बच्चे। और यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने पढ़ाया है मास्टर डिग्री को, 5 साल मैंने मास्टर डिग्री को पढ़ाया है। जिसको पढ़ाया है उसका सिलेबस भी मैंने ही बनाया है। और लगभग 3 बार हरियाणा गवर्नर से मैं अवार्डी हूँ। और मुझे जो है रिसेंटली योग गुरु का टाइटल उपाधि दी गई है भारत सरकार के एक एनजीओ के द्वारा। तो योग शिरोमणि का टाइटल है वो, और वो बहुत रेयर लोगों को ही मिलता है। तो हरियाणा प्रदेश का मैं पहला योग टीचर हूँ। और पता नहीं अनजाने, मुझे गिनती नहीं है याद कि कितने बच्चों ने मुझसे योग सीखा है और कितने बच्चों को मैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ले गया। लगभग 40 यूनिवर्सिटीज़ में गया हूँ मैं। तो मैं बहुत कुछ ऑब्जर्व किया है, क्योंकि बच्चे उस लेवल के छोटे हैं, ये अबोध हैं अभी। तो पेरेंट्स के माध्यम से और टीचर्स के माध्यम से मैं कुछ बातें यहाँ कहना चाहता हूँ कि आप इस अपेक्षा की बजाय अपने बच्चों को एक वेल बिहेव्ड, एक अच्छा नागरिक और एक अच्छा इंसान बनाने की प्रेरणा पेरेंट्स को देनी चाहिए। टीचर को भी बच्चों को ऐसी तरह मोटिवेट करना चाहिए। मैंने ये ऑब्जर्व किया। बड़ी डिग्रियों से, बड़े टाइटल से कुछ नहीं होता है। जब इंसान बड़ा होता है तो वो बड़े काम करता है। तो अपने बच्चों के लिए पेरेंट्स के और टीचर से मैं ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि बच्चों को एक जीवन का टारगेट दें, कि वो पहले उनको आइडेंटिफाई करें, टीचर आइडेंटिफाई करेंगे, पेरेंट्स उनको मोटिवेट करेंगे। तो वो जो मोटिवेशन है वो उनको टारगेट फिक्स करने में हेल्प करेगा। और जब बच्चा चाइल्डहुड से ही अपना टारगेट फिक्स कर लेता है तो भौतिक उपलब्धियां उसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। मैंने बहुत बच्चों को ऐसे बढ़ते हुए देखा है, जो बहुत बड़े अधिकारी हैं, बहुत टॉप के ब्यूरोक्रेट्स के बीच में भी मैं रहा हूँ। तो वो बहुत सिंपल स्टूडेंट थे जब अपने बचपन में थे, लेकिन उन्होंने जब डिटर्मिनेशन किया तो वो बड़ी हाइट तक पहुँचे। तो ये इस तरह का अपने बच्चों के अंदर ऐसी मोटिवेशन पेरेंट्स को देनी चाहिए कि पहले एक अपनी लाइफस्टाइल डेवलप करें। कि देखिए बहुत सारी आपके संपर्क में आएंगे, स्कूलों में पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बहुत सारे लाइफस्टाइल मिलेंगे, लैंग्वेजेस मिलेंगी, कल्चर्स मिलेंगी। लेकिन बच्चे को एक चीज़ चूज करनी चाहिए, उसके लिए उनके टीचर और पेरेंट्स, क्योंकि ये अभी छोटे क्लासेस के बच्चे हैं, तो उनको मोटिवेट कीजिए। कोई एक टारगेट, एक मोटो, अपना लक्ष्य बनाएं
और उस पे वो धुन की तरह जुट जाएं। अगर उनकी लगन अच्छी हुई और पेरेंट्स की निष्ठा ठीक हुई तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और अच्छा इंसान बनना अच्छे पद से ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हमारा राष्ट्र तरक्की करेगा। डिग्री और इनसे ज़्यादा बड़ी उपलब्धियां नहीं होती हैं। डिग्री तो एक भौतिक उपलब्धि है, एक सर्टिफिकेट है कि बच्चे का जो इनर टैलेंट है, उसकी जो ग्रोथ है वो क्या है। स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी में बच्चे को ऑल राउंड डेवलपमेंट सिखाई जाती है ताकि वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली और स्पिरिचुअली एक लेवल तक पढ़ें वो।